साथी जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। मेरे साथी जिंदा है। न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। वीआईपी को सामने लाओ, लाओ सामने लाओ, वीआईपी को सामने लाओ। सामने लाओ, सामने लाओ। मेरे साथी जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इंडिया की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। भंडारी के हत्यारों पे सीबीआई जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, ऐसी हम कामना करते और मांग करते हैं। और यहाँ पे कितनी स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आपको पता है कि पूरे उत्तराखंड में एक मुद्दा उठा हुआ है अंकिता भंडारी केस का, और अंकिता भंडारी केस को लेके आज हम पहुंचे हैं अशोकनगर बुचड़ी फाटक, जहां पर आप देख सकते हैं कि मशाल जुलूस निकालते हुए नजर आ रहे हैं लोग, और सबकी जुबान पे एक ही नारा है, फांसी दो। तो ऐसे में उत्तराखंड युवा संगठन के संस्थापक हमारे साथ राकेश सिंह चौहान जी है। राकेश सिंह चौहान जी, ये मशाल जुलूस का क्या उद्देश्य है? मसान जुलूस का एक उद्देश्य है कि बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, और हर स्थिति में न्याय मिलना चाहिए, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, लेकिन बहन अंकिता भंडारी को न्याय चाहिए। और सीबीआई जांच जो है वो जो की निगरानी में हो। अभी जहां आप कह रहे हैं न्याय की बात, तो न्याय की बात उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने सीबीआई जांच के संशोधित कर दिया है। अरे भाई साहब, जनता के आह्वान पे करा ना, डर के मारे करा। इतनी जनता जो सड़कों पे है क्यों है? आप देख रहे हैं लगातार जनता सड़कों पर है और न्याय की मांग कर रही है। ठीक है ना? जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उनमें भी सीबीआई जांच हुई थी, लेकिन आज तक सीबीआई की जांच में कहाँ दोषी आज सलाखों के पीछे है, बताइए। तो दोषियों पे अब सीबीआई जांच आ गई है, तो कहीं ना कहीं दोषी सलाखों के पीछे होंगे। और जब ये कांड हुआ था तो 3 जने जो आरोपी थे, उम्र कैद की सजा तो हुई भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन भाई आप जैसे जिस तरह का माहौल देश में देख रहे हैं, क्या हो रहा है पूरे देश में, पूरे समाज में क्या हो रहा है, हर वर्ग जो है वो सड़कों पर है, और कहीं ना कहीं सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। और कि क्या नाम है कि न्याय हो और सच्ची न्याय। क्यों लगता है आपको कि न्याय नहीं हो रहा है अंकिता भंडारी के साथ? आप खुद देख रहे हैं वो रिजॉर्ट तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया? नहीं तो रिजॉर्ट नहीं टूटना चाहिए था। हम जी, तो न्याय की मांग कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि सीबीआई जांच कराएंगे, उससे ये संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारे साथ जो उत्तराखंड आंदोलन राज्यकारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है हरप्रकाश काला जी, वो भी मौजूद है। काला जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारा साफ कहना है कि 3.25 साल में जो सरकार द्वारा SIT का गठन किया गया, उसके द्वारा कोई भी जो है अभी निष्कर्ष नहीं पहुंचा। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने पहले तो सबसे बड़ी दुखद उस SIT के जो जांच चल रही है रिपोर्ट है, उसमें जिस VIP के लिए अंकिता भंडारी को स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा गया था और जिसके कारण उसकी हत्या की गई, उस VIP का अभी तक कहीं नामो निशान नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें उस VIP का उद्घाटन हो कि वो VIP कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा गया था। दूसरा, उसे किसके आदेश से उस रिसोर्ट को तोड़ा गया जिससे सबूत मिटाए गए। तीसरा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक निश्चित समय सीमा पर सीबीआई जांच करे और सभी आरोपियों को जो है जेल के अंदर रहे, उन्हें फांसी की सजा, ये हमारी मांग है। तो जब अंकिता भंडारी कांड हुआ था तो 3 जने हैं आरोपी है जो उनको उम्र कैद हो चुकी है। वो तो जो है उनके साथ तो मजबूरी थी, उन्हें तो एक मोहरा बनाया गया। जो असली गुनहगार है वो तो बाहर हैं, उनका तो कोई अभी तक पता नहीं। अब तो उनके खुल रहे राज एक एक करके, इसलिए हमारे के जो असली भाई, ये तो स्पष्ट है कि जिस VIP को स्पेशल सर्विस देनी थी, उस VIP का अभी तक कहीं नाम है नहीं कि SIT के उसमें भी नहीं है। तो वो भी तो VIP थे जिनको उम्र कैद हुई भी है, उनकी तारीफ भी। वो तो मालिक हैं, उसके नौकर हैं। रिसोर्ट जो वहाँ का जो मालिक है विनोदारी जी का लड़का पुलकित, और उसके साथ जो वर्कर हैं, तो वो मैनेजर है, एक और असिस्टेंट है।
वो तो वह है, वो थोड़ी पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा तो कर दी है कि सीबीआई जांच होगी, क्योंकि अंकिता भंडारी के माँ बाप की भी यही वो थी, ख्वाहिश थी। हाँ, तो हमारे ये कहना है कि एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर दें कि सीबीआई जो है इतने टाइम के अंदर जो है इसके जो है जांच दे और एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में वो काम हो। तो सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में काम हो और मसाल जुलूस आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे महिलाएं भी बहुत सारी हैं और बुजुर्ग भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो आज मसाल जुलूस निकाल के चल रहे हैं? अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, अंकिता के न्याय के लिए उनको फांसी मिलनी चाहिए, उनको जो नहीं तो अगर ये सजा नहीं मिलेगी तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। सजा नहीं मिलेगी। यहाँ पे महिलाएं बहुत सारी है, अगर जो आप देख रहे होंगे तो पूरे उत्तराखंड में महिलाएं जो हैं सड़कों पे उतर रखी है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि महिलाएं बहुत है। क्या कहना चाहेंगे, आज ये मसाल जुलूस निकल रहा है और अंकिता भंडारी के न्याय की बात है, तो अभी मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी है कि सीबीआई जांच होगी। सीबीआई जांच होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। हमारी ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, तभी उस बेटी को पूर्ण न्याय मिलेगा। इसीलिए आज आम जनता सड़कों पर है। जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलते, आम जनता ऐसे ही सड़कों पर रहेगी। क्या सवाल है वो जो आपको जवाब नहीं मिल पा रहे? कि पहले तो 3 साल लग गए, फिर अब दोबारा से वो भगवती बनके हमारे बीच में आई है। हम उत्तराखंडी लोग हैं, वो भगवती बनके अपने लिए न्याय मांग रही है और हम उसकी आवाज बनकर एकजुट हुए हैं और हम इसी तरह से उसकी आवाज बनकर बुलंद रहेंगे। क्यों लगता है कि अंकिता भंडारी के साथ न्याय नहीं हुआ? उठ के बताती है कि मुझे इंसाफ दो, न्याय मिलता है। बच्चे तो सबके ही हैं, लड़कियां सबके ही हैं, बहू बेटी सबकी है, पर ये है कि बाहर सड़क पर निकलो, किसी के लिए इंसाफ मांगो। वो भी लड़की है, वो भी किसी की बच्ची है, पर ये हो कि आगे देखो बच्चों के साथ ऐसा ना हो दोबारा। तो यहाँ पे साफ कर दिया है कि अंकिता भंडारी भी किसी की बच्ची है, किसी की बेटी है, तो न्याय मिलना चाहिए। और न्याय की अगर जो मांग की बात हम करें तो साफ तौर पे कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये जांच हो। तो दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।